ॐ ह्रां जूं सः ॐ भूर्भुवस्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जूं ह्रां ॐ। अर्थात हम उन भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं जिनके 3 नेत्र हैं। वो भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानने वाले हैं। वो शिव एक चैतन्य शक्ति है और सभी दिशाओं में विद्यमान है। उस चैतन्य शक्ति को हम प्रणाम करते हैं। हम उन शिवजी से जुड़ने की याचना करते हैं। उनसे जुड़ने से हमारे हर श्वास में जीवन शक्ति का संचार होता है। हमारे शरीर का रोग दूर हो जाता है और बल बढ़ जाता है। हमारा शरीर पुष्ट होता है। उनसे जुड़ने से हमारे नकारात्मक विचार नष्ट हो जाते हैं और सुगंधित विचार उत्पन्न होते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपनी कृपा से हमें बंधनों से ऐसे मुक्त कर दीजिए जैसे खीरा पकने पर बिना किसी कष्ट को सहे अपने बेल से अलग हो जाता है। उसी प्रकार हम अपने दायित्व को भी निभाकर अनायास ही इस शरीर और मोह के बंधन से बिना कष्ट मुक्त हो जाएं। हमें मृत्यु के भय से मुक्ति दीजिए प्रभु। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सबसे प्रभावशाली मंत्र माना जाता है। इस मंत्र की रचना महान मार्कंडेय ऋषि द्वारा की गई थी। इस मंत्र का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। माना जाता है कि इस मंत्र की शक्ति साधक को अकाल मृत्यु और जीवन से कठिनाइयों को दूर कर देता है। चूंकि इस मंत्र का प्रभाव संजीवनी के समान है, अर्थात मृतप्राय व्यक्ति में भी प्राण का संचार करने वाला है। इसके लिए इसे मृत संजीवनी मंत्र भी कहा जाता है। महामृत्युंजय मंत्र की रचना की कथा कुछ इस प्रकार है। मृकंडु नाम के एक महान ऋषि थे। निसंतान होने के कारण वे और उनकी पत्नी मरुदमती दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की कामना से उन्होंने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने ऋषि से वरदान मांगने के लिए कहा। ऋषि ने उन्हें संतान की इच्छा बताई। शिव जी ने कहा कि जो संतान आप चाहते हैं उसका चयन 2 विकल्प में से करना होगा। पहला विकल्प है कि आपका पुत्र मूर्ख और दीर्घायु होगा। दूसरा विकल्प ये कि आपका पुत्र अत्यंत ही ज्ञानी होगा, किंतु 16 वर्ष की आयु में वो
मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऋषि ने दूसरा विकल्प का चयन किया और जन्म के बाद अपनी संतान मार्कंडेय को बताया कि उनकी मृत्यु 16 वर्ष की आयु पूरी होते ही हो जाएगी। मार्कंडेय ऋषि अकाल मृत्यु को टालने के लिए भगवान शिव की शरण में गए और उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना कर मंत्र साधना की। निश्चित दिन यमराज आए और भगवान शिव की आज्ञा से उन्हें मार्कंडेय ऋषि को छोड़कर जाना पड़ा। भगवान शिव ने मार्कंडेय ऋषि को अमर होने का वरदान दिया।